हाय एवरीवन और 5 पैसा की आईपीओ सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईनॉक्स सीवीए के आईपीओ के बारे में। ये इस हफ्ते का तीसरा मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इक्विपमेंट सप्लायर है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको एज यूजुअल बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 14 दिसंबर को और 18 दिसंबर को ये क्लोज हो रहा है। आईपीओ की टोटल वर्थ है 1459.32 करोड़ रुपीस। ये एक प्योर ओएफएस इशू है। शेयर्स अलॉट होंगे और 19 दिसंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 21 दिसंबर की। इसका लॉट साइज है 22 शेयर्स पर लॉट। इसका प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 627 टू 660 रुपीज पर शेयर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड एक्सिस कैपिटल लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के थ्रू कंपनी को कोई फंड्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एक प्योर ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल है। सारे फंड्स जो हैं वो सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास ही जाएंगे। चलिए कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है ये समझते हैं। आईनॉक्स इंडिया लिमिटेड क्रायोजेनिक इक्विपमेंट सप्लाई करती है। कंपनी का लॉन्च हुआ था 1976 में और फिलहाल ये इंडिया की सबसे बड़ी क्रायोजेनिक इक्विपमेंट सप्लायर है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो कंपनी क्रायोजेनिक कंडीशंस के लिए इक्विपमेंट डिजाइन, इंजीनियर, मैन्युफैक्चर और इंस्टॉलेशन करती है। इनके सॉल्यूशंस 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। नंबर 1 इंडस्ट्रियल गैस डिवीजन, नंबर 2 एलएनजी डिवीजन एंड नंबर 3 क्रायो साइंटिफिक डिवीजन। कंपनी स्टैंडर्ड क्रायोजेनिक टैंक्स एंड इक्विपमेंट, बेवरेज केग्स, बिस्पोक टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल गैसेस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी, स्टील, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, एविएशन एंड एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन। कंपनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के लिए ट्रेलर माउंटेड हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टैंक बनाने वाली पहली इंडियन कंपनी है। इनके ग्लोबली 254 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं और रेवेन्यू के टर्म्स में ये इंडिया से क्रायोजेनिक टैंक्स के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं। इनके कस्टमर की लिस्ट में एयर लिक्विड ग्लोबल ईएनसी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, Hyundai इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसरो जैसे जाने माने नाम हैं। चलिए अब इंडस्ट्री पर भी नजर डालते हैं। 2022 में इंडियन क्रायोजेनिक इक्विपमेंट मार्केट का साइज $353 बिलियन था और ये एस्टिमेटेड है कि ये 2028 तक 7.2% के केगर तक बढ़ेगा। इसमें से क्रायोजेनिक टैंक्स का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है which is 54% as of 2022. The demand for cryogenic tanks is majorly fueled by the air separation units which account for 59% to 61%. बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 965.90 crore rupees for FY23 against 782.71 crore rupees in FY22 and 593.79 crore rupees in FY21, up by 23.40% in 1 year and 62.67% in 2 years. EBITDA amounted to 222.65 crore rupees for FY23 against 188.63 crore rupees in FY22 and 149.69 crore rupees in FY21, up by 18.04% in 1 year and 48.74% in 2 years. PAT was marked at 152.71 crore rupees for FY23 against 130.49 crore rupees in FY22 and 96.10 crore rupees in FY21, up by 17.03% in 1 year and 58.91% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 1,148.36 crore rupees against 896.75 crore rupees in FY22 and 687.20 crore rupees in FY21, up by 28.06% in 1 year and 67.11% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 18.15 crore rupees against 18.15 crore rupees in FY22 and 9.076 crore rupees in FY21, up by 0% in 1 year and 99.98% in 2 years. Total liabilities for FY23 were reported at 598.89 crore rupees against 394.47 crore rupees in FY22 and 315.69 crore rupees in FY21, up by 51.82% in 1 year and 89.71% in 2 years. जैसे कि आप भी जानते हैं हर कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क तो होती ही हैं। तो पहले हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। कंपनी इंडिया में क्रायोजेनिक इक्विपमेंट की लीडिंग सप्लायर है।
इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है और कस्टमर बेस भी डाइवर्स है। कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग पर फोकस्ड है। इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और ग्रोथ को सपोर्ट करती है। प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। रिस्क्स भी समझते हैं। इक्विपमेंट से लीकेज हेल्थ हैजर्ड है। एक्सपोर्ट्स इनके रेवेन्यू में मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। इनमें कुछ चेंज हुआ तो ये बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। इंडस्ट्री साइक्लिकल डिमांड से अफेक्ट होती है और कंपिटिटिव भी है। दे आर ऑल्सो एक्सपोज टू वारंटी क्लेम्स और बिजनेस इंडस्ट्रियल गैस सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है। और लास्टली, इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कस्टमर टेंडर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, दूसरे IPO वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें।